न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक मंगलवार को फिर से शुरू होनी है। इससे पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बावजूद उपराज्यपाल के नियुक्ति किए एल्डरमैन पहले शपथ लेंगे। 6 जनवरी को नवनिर्वाचित एमसीडी परिषद की बैठक महापौर और उप महापौर के चुनाव के बिना स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि पहले 10 एल्डरमैन को शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आप और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच झड़प हो गई थी। आपको बता दें, आपने नगर निगम चुनाव में 250 सदस्यीय सदन में 134 सीटें हासिल की। पार्टी अपने मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर दावेदार एले मोहम्मद इकबाल का चुनाव करेगी। 105 वार्ड जीतने वाली बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर और कमल बागरी को डिप्टी के रूप में मैदान में उतारा है। 250 पार्षदों के अलावा दिल्ली के 14 विधायक और 10 सांसद महापौर के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं। 274 मतदाताओं में से आपको 150 सदस्यों और बीजेपी को 113 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं और 2 अन्य निर्दलीय हैं। तो आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव आज होना है। इससे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप और बीजेपी के पार्षदों ने जमकर इस दौरान नारेबाजी की। बीजेपी पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां चली। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की। चुनाव के दौरान हंगामे के आसार को देखते ही सिविक सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सदन के भीतर पैरा फोर्सेस की तैनाती का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पैरा फोर्सेस को सदन में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने सवाल भी किया कि कैसे हथियारों को सदन के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र इस प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। उधर एमसीडी की ओर से कहा गया है कि पैरा फोर्सेस सदन के भीतर नहीं बल्कि कॉरिडोर में तैनात किए गए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तैनाती की गई, तो वहीं सदन के बाहर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल किया है। पार्टी 250 में से 134 सीटों पर जीती है, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय को उतारा, जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी, तो आपने एले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पहले ही इस चुनाव में वोटिंग का हिस्सा न लेने का फैसला कर चुकी है। आपको बताते चले कि आज तय हो जाएगा कि कौन दिल्ली का मेयर बनेगा। आज जो इसका चुनाव होना है, एकीकृत दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद सदन की दूसरी बैठक है। इसमें सभी नवनिर्वाचित पार्षद शपथ ले चुके हैं। इसके बाद महापौर का चुनाव हो रहा है। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां पूरी की हैं। इससे पहले 6 जनवरी को इसकी तारीख तय की गई थी। 6 जनवरी को महापौर चुना जाना था, लेकिन उस दौरान हंगामा हुआ और इसे टाल दिया गया। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया सिविक सेंटर में शुरू हुई है। सबसे पहले 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इस दौरान आप नेताओं ने नारेबाजी की और भाजपा नेता ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस बीच भाजपा सांसद हंसराज हंस ने दावा किया है कि मेयर भाजपा का ही होगा। आपने महापौर पद के लिए शैली ओबेरॉय और भाजपा ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध जताया है। पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आप नेता आतिशी ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए लॉ कमीशन को 12 पेज में अपनी राय रखी है। आपको बता दें, भाजपा ने पहली बार 2017 में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश के सामने रखा था। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।
दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजकर इस पर उनकी राय भी मांगी थी। आतिशी ने कहा कि लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी थी। हमने इस प्रस्ताव की गहराई से जांच की तो इसमें कई सारे चिंताजनक फैक्ट्स और थ्योरेटिकल इश्यूज सामने आए, इसलिए हमारी पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। उन्होंने और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा तो ये भी सवाल है कि ये प्रस्ताव लाया क्यों जा रहा है। बार 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 एक ही चीज बोली जाती है कि इलेक्शंस में बहुत खर्चा होता है, इलेक्शंस बहुत महंगा एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आ रहे हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में 9,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो अगर हम ये माने कि स्टेट का इलेक्शंस करवाने में भी अक्रॉस द कंट्री उतना ही पैसा खर्च होता है, दोनों इलेक्शंस अगर साइमल्टेनियसली कराएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज्यादा ईवीएम्स लगेंगी, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम मान लें कि 9,000 का 50% तो खर्च हो ही जाएगा। तो कुल मिला के 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया बचाने के लिए, यानी एक साल में 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बचाने के लिए हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश के जनता के शासन को आज खतरे में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है। ये गैर संवैधानिक है और ये लोकतंत्र के सिद्धांत। स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा कथित तौर पर क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी करने का एक मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार यात्री ने कथित तौर पर महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी की थी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यात्री महिला क्रू मेंबर पर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कुछ और यात्री महिला क्रू मेंबर के पास आते हैं और जो यात्री महिला क्रू मेंबर से बहस कर रहा होता है उसे बैठने को कहते हैं। घटना दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट संख्या SG8133 की है। यात्री और क्रू मेंबर के बीच 23 जनवरी को दिल्ली में फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान कथित तौर पर बदसलूकी करने को लेकर पहले बहस शुरू हुई। इसके बाद यात्री द्वारा गलत तरीके से बर्ताव को लेकर महिला क्रू मेंबर ने सिक्योरिटी स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद कथित तौर पर बदसलूकी करने वाले यात्री और इसके साथ यात्रा कर रहे सहयात्री को दिल्ली में ही फ्लाइट से नीचे उतारकर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। तो बता दें, एयरलाइंस स्पाइस जेट्स के दिल्ली से हैदराबाद जा रहे विमान में चालक दल की महिला सदस्य के साथ बदसलूकी करने का ये मामला है। इस मामले में पुलिस ने एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है और बताया है कि क्रू मेंबर की सदस्य की ओर से एयरलाइन की सुरक्षा अधिकारी सुशांत श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइस जेट के विमान में चालक दल की सदस्य के साथ एक यात्री द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने के बारे में सूचना मिली। स्पाइस जेट के सुरक्षा अधिकारी श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देने के लिए इस दौरान फोन किया। यात्री की पहचान दिल्ली के जामिया नगर निवासी अबसार आलम के तौर पर हुई। वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद जा रहा था। यात्रा के दौरान आलम ने चालक दल की महिला सदस्य के साथ कथित तौर पर व्यवहार किया। उसे विमान से उतारकर स्पाइस जेट सुरक्षा और पीसीआर के कर्मी थाने ले गए। उन्होंने बताया कि आलम के खिलाफ IGIA थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एक पुरुष यात्री को स्पाइस जेट के विमान से उतारा गया क्योंकि उसने एक महिला चालक दल की सदस्य को कथित तौर पर अनुचित तरीके से छुआ था। और एयरलाइन ने यह भी बताया कि यह घटना उस समय हुई जब विमान में यात्री चढ़ रहे थे, जिसके बाद यात्री और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को उतारा गया। सूत्रों ने बताया कि बोर्डिंग के दौरान पुरुष यात्री ने कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और महिला सदस्य को अनुचित तरीके से छुआ। उन्होंने बताया चालक दल की सदस्य के लिखित में शिकायत देने के बाद यात्री को विमान से उतार दिया गया।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आने वाला है। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी भाग ले रहा है। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली सरकार में मंत्री और कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज इमरान हुसैन के साथ जम्मू और कश्मीर आम आदमी इकाई की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी स्तर के चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ये बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें पार्टी की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक के पहले चरण में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सदस्यता अभियान को गति देने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई और इसको लेकर एक रणनीति तैयार हुई। जम्मू कश्मीर पार्टी नेतृत्व की इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई और विधानसभा चुनावों, पंचायत चुनावों और नगर पालिका चुनावों पर मुख्य जोर देने के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। अपने संबोधन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा और पंचायत चुनाव में पूरी राजनीतिक ताकत के साथ हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। नोएडा जोन के थाना सेक्टर 24 पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया और फरार बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक और तमंचा के साथ साथ कारतूस भी बरामद किया। एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि पिंटू उर्फ नेवला एक शातिर वाहन चोर है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 का रहने वाला है। उसके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज है अलग अलग थानों में। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बाइक चोरी हुई थी। बाइक चोरी करते समय 2 बदमाशों की शक्ल सीसीटीवी फुटेज में सामने आई थी। पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। सोमवार देर रात जब पुलिस सेक्टर 56 की रेड लाइट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी वाहन पर आते हुए 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर इन्होंने भागने का प्रयास किया। तेज गति होने से बाइक फिसल गई। बदमाशों ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जो पिंटू उर्फ नेवला के पैर में जा लगी। पिंटू का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पिंटू के कब्जे से 2 दिन पहले चोरी की गई बाइक और तमंचा बरामद किया। ये सेक्टर 57 रेड लाइट के पास एक मुठभेड़ हुई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 56 टी पॉइंट के पास पुलिस द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया है, जिसमें भागे और यहाँ पे घटना स्थल पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ इनकी बाइक फिसल गई और आके साइड में गिर गई है। पुलिस द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु भेजा जा रहा है। इसका एक साथी जंगलों की तरफ भागा है, जिसके भी कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस व्यक्ति का नाम पिंटू उर्फ नेवला है और ये मयूर विहार फेज 3 दिल्ली का रहने वाला है। अभी तक इसके विरुद्ध 18 अभियोग ज्ञात हैं। परसों इसने थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और अभी जिस मोटरसाइकिल से ये भाग रहे थे, वो मोटरसाइकिल वह परसों वाली ही है, जिस पे नंबर प्लेट इनके द्वारा हटा दी गई थी। इसके साथी के भी सर्च की जाएगी और अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जाएगी। उपचार के पश्चात इसे जेल के लिए रवाना किया जाएगा। मोटरसाइकिल के अलावा इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद।
नोएडा की थाना 63 पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब उसने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर सैकड़ों छात्रों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 ठगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के खिलाफ 25,000 का नाम घोषित था। बताया जा रहा है कि नीरज कुमार सिंह उर्फ अजय अरुण, अभिषेक आनंद उर्फ सुनील और मोहम्मद जुबेर उर्फ रिजोल हक को सेक्टर 62 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह ने सेक्टर 63 में करियर जंक्शन नाम से कॉल सेंटर खोल ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल डीसीपी नोएडा सेंट्रल विशाल पांडे ने बताया कि पुलिस ने 31 दिसंबर को इस गिरोह के तस्कीर ऋतिक सिंह उर्फ लवली कौर और वैशाली पॉल को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड नीरज कुमार सिंह उर्फ अजय अरुण अपने साथी अभिषेक आनंद उर्फ सुनील और मोहम्मद जुबेर उर्फ रिजोल हक के साथ फरार होने में सफल हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से 19 लाख रुपए, 6 सोने की चेन, 6 अंगूठी, 3 चांदी की अंगूठी, बाली, चांदी का ब्रेसलेट सहित कई सामान बरामद किया है। ये देखिए, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि 2022 के नीट को इन्होंने टारगेट किया था, लेकिन जैसा कि क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी देख के लगती है कि अन्य थानों में दिल्ली में भी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। यह पूर्व से काफी दिनों से ये लोग इस तरह के जालसाजी धोखाधड़ी के कार्य में संलिप्त थे, इसीलिए अन्य थानों में इनके विरुद्ध अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। इनका प्रोफाइल की जहां तक बात किया जाए, एमबीए पास आउट है, हाई क्वालिफाइड ये अभियुक्त। सर कितने रुपए लेते थे ये सर? एक जिस प्रकार से जिसकी जो स्थिति होती थी, वैसे फिर भी 15 से 20 लाख रुपए ये कैश में लेते थे। रोहिणी जिले की अमन विहार थाना पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमन थाने के एक सक्रिय बदमाश काबिल उर्फ ढोला और उसके साथी को पेट्रोलिंग के दौरान दबोचा गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान दिल्ली के रोहिणी निवासी काबिल उर्फ ढोला और मादीपुर निवासी नीरज उर्फ डिम्पल के रूप में हुई है, जो कि दोनों ही आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए। दरअसल सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए अमन विहार थाने की एक टीम, जिसमें एएसआई जसविंदर जून, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और कांस्टेबल विकास अमन विहार के बीच क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्होंने सुल्तानपुरी टर्मिनल की ओर से सेक्टर 20 रोहिणी की ओर आ रही मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देख दोनों ने भागने का प्रयास किया। हालांकि टीम ने तेजी से कार्रवाई की और दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक घातक चाकू बरामद हुआ। वहीं टीम द्वारा मोटरसाइकिल की जांच की गई तो वो भी चोरी की पाई गई, जिसे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, आगे की जांच के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 8 मोबाइल फोन और कुछ चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को उनके पास से कई चीजों को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के कुल 4 मामलों का भी खुलासा कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 4 और मामलों का खुलासा हुआ है। अमन विहार पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपियों को पकड़ा है। इस दौरान सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के कुल 4 ऐसे मामले थे जिनका पुलिस ने इस गिरफ्तारी के साथ ही खुलासा कर दिया है। आगे की जांच के दौरान निशानदेही पर चोरी किए गए 8 मोबाइल फोन और चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। नोएडा के एक मेट्रो का अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मेट्रो की सीट पर मंजुलिका के अवतार में एक महिला बैठी हुई नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला अजीबोगरीब हरकत कर रही है। बताया जा रहा है कि एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन का वीडियो है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मेट्रो विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो एक वेब सीरीज फिल्म को शूट करने के लिए बनाया गया था, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है।
हो रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मेट्रो में एक युवती नजर आ रही है जो कि मंजुलिका का वेश धारण किए है और मंजुलिका के अवतार में इस मेट्रो में दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन का है। अभी तक किसी भी तरीके की पुष्टि मेट्रो की तरफ से नहीं की गई है, मेट्रो विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि एक वेब सीरीज का शूट किया जा रहा था। उसी दौरान ये युवती जो यहाँ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बैठी हुई थी मंजुलिका के वेश धारण करके और ये वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। श्रद्धा वॉकर हत्या मामले में दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट इस पुष्टि हुई थी कि श्रद्धा की ही वो हड्डियां हैं। ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। हालांकि इन दोनों रिपोर्ट की कोर्ट में बहुत अहमियत नहीं है। बता दें कि 18 मई को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी। फिर लाश के कई टुकड़े कर दिए थे और इसके बाद कई टुकड़े करके शव के कई टुकड़े करके और अलग अलग जगह फेंक दिया था। जिसके बाद जब टुकड़े मिलने शुरू हुए तो इस सनसनीखेज हत्या की जो है गुत्थी सुलझती हुई नजर आई और आफ्ताब पूनावाला ने हालांकि अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आज कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल कर सकती है। लगभग 3000 से ज्यादा पेज की ये चार्जशीट है। इसमें लगभग 100 गवाह हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत है। उन्हें आधार बनाया गया जंगलों से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट जिसमें ये सब पुष्टि हुई है कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही है। इन सब की रिपोर्ट उसमें है। ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा भी है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी उसमें शामिल है। तो ओमकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।